कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज, एक जुर्म और एक रूहानी चीख। तो आज चलिए एक और रहस्यमयी और खौफनाक सफर पर, जहां दिन की रोशनी भी डर से कांपती है और रातें तो जैसे जान ही ले लेती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं मुक्ति पाती हैं, या फिर कोई है जो आज भी वहीं छुपा बैठा है। चलिए शुरू करते हैं। रूपगढ़ का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा गांव है जहां की जमीन के नीचे सदियों पुराना राज दफन है, एक भूतिया बावड़ी। लोग कहते हैं वहां रात को किसी औरत की चीखें गूंजती हैं, पानी खुद ब खुद उबलने लगता है, और जो एक बार उस बावड़ी में गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के ठीक 12 बजे जब मैं रूपगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ तो हवा में अजीब सी नमी और गंध महसूस हुई। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं, आरव सिंह। ऐसी डरावनी जगहों की कहानियां ढूंढना मेरा पेशा है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा तक को झकझोर देने वाला था। गांव में पहुंचते ही सबने अजीब निगाहों से देखा, जैसे मैं कोई अपराधी हूं या बलि का बकरा। वहां एक बुजुर्ग मिला, राम सिंह, जिसकी आंखों में 60 साल का डर जमा था। उसने मुझे पकड़ डाकर कहा, बेटा, बावड़ी में मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, अब वो वापसी नहीं देती। मैंने हंसकर बात टाल दी। मुझे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। बावड़ी गांव से थोड़ी दूरी पर थी, सूखे पीपल के पेड़ों से घिरी, और उसकी दीवारों पर पुराने जमाने के रक्त रंजित हाथों के निशान, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार खरोंच कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जैसे ही मोबाइल की फ्लैश ऑन की, पानी की सतह पर कुछ हिलता दिखाई दिया। मैं झुककर देखने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, आरव। एक अजनबी औरत की धीमी लेकिन ठंडी आवाज थी। मेरा खून जम गया। मुड़ते ही सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, गीले उलझे बाल, आंखों से खून की धार बहती हुई। उसकी सांसें भाप जैसी थीं, जबकि चारों ओर गर्मी थी। वो मुझसे 2 कदम दूर थी। तू भी धोखा देगा? उसने पूछा। मैं पीछे हटने ही वाला था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। मैं बावड़ी में गिर गया। अंधेरा, टपकता पानी और किसी के कदमों की गूंज। मैं जिंदा था, लेकिन अब उस मौत की सुरंग में, जहां हर दीवार चीख रही थी। किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, तू अब उसका है। फिर सब कुछ काला हो गया। मुझे होश आया तो मैं किसी पत्थर की सीलन भरी जमीन पर पड़ा था। हवा में गीले लोहे, खून और किसी सड़ी चीज की मिलीजुली गंध थी। आसपास अंधेरा था, लेकिन ऊपर से आती हल्की रोशनी ने दिखा दिया कि मैं बावड़ी के भीतर था, नीचे, उस हिस्से में जहां कोई आज तक नहीं गया था। दीवारों पर पुराने समय की छवियां खुदी हुई थीं, राजा, रानियां और एक औरत जिसकी आंखों से लाल रंग बह रहा था, जैसे किसी ने उसे रगड़ रगड़ कर पत्थर में बंद कर दिया हो। तभी अचानक पीछे से एक छाया गुजरी। मैं कांप गया। वो वही औरत थी जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुझे भी वही करना होगा जो उसने किया। उसकी आवाज गूंजती रही, जैसे दीवारें बोल रही हों। किसने किया? मैंने कांपते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ एक चीख आई, इतनी तेज कि मेरे कानों से खून बहने लगा। मैंने दीवारों पर हाथ फेरा तो एक ईंट हिलने लगी। जैसे ही मैंने उसे हटाया, अंदर एक लोहे का छोटा सा संदूक निकला। उसके अंदर एक पुराना पत्र था जिस पर खून के धब्बे थे। पत्र पढ़ते ही मेरा शरीर सुन्न हो गया। उसमें लिखा था, सन 1852, रूपगढ़। मैं राजा जयवर्धन। मैंने अपनी ही राजकुमारी को इस बावड़ी में जिंदा गाड़ दिया, क्योंकि उसने एक सेवक से प्रेम किया। मैंने उनका गला काटा और उसे इस बावड़ी में फेंका। तभी से हर पूर्णिमा की रात वो औरत लौटती है। अब वो किसी को नहीं छोड़ती। मुझे समझ आ गया कि ये आत्मा कोई भूतनी नहीं, वो रानी थी जिसे उसकी ही जात ने मारा, और अब उसकी आत्मा बदला चाहती है। तभी मेरी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा, गीला और बर्फ जैसा हाथ। मैंने पलटकर देखा। वो औरत पूरी तरह खून से भीगी हुई, उसके होंठ फटे हुए और आंखों में नफरत की आग। अब तेरा काम शुरू होता है, आरव, उसने कहा। और अगले ही पल मैंने खुद को एक अलग ही रूप में पाया। पुराने जमाने के वस्त्र, हाथ में खंजर और सामने खड़ा एक सेवक।
मैं उसका अपराध दोहराने वाला था, या शायद उसका न्याय। जब मैंने आंखें खोली तो मैं रूपगढ़ के उसी किले में था, बट इन द पास्ट। मेरा शरीर बदल चुका था, जैसे किसी और की आत्मा मुझ में समा गई हो। मैं वही राजा जयवर्धन था जिसके हाथों एक निर्दोष प्रेमिका मारी गई थी। मेरे चारों ओर सैनिक थे, दरबार था, और सामने झुकी हुई रानी चंपावती। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन उनमें डर नहीं, नफरत थी। मैं कुछ कहने वाला ही था कि मेरे होंठ खुद ब खुद बोले, इसने मेरी इज्जत को ठुकराया है, इसे इसकी सजा मिलेगी। मैं भीतर से चिल्ला उठा, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। वो शरीर मेरा नहीं था। मैं देख रहा था कि उस बेकसूर औरत को जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। पत्थर दर पत्थर उसके शरीर पर चढ़ते जा रहे थे और आखिरी पत्थर के पीछे से उसकी आवाज आई, मैं लौटूंगी और तुझे भी तेरी सजा दूंगी। अचानक मैं फिर बावड़ी में लौट आया, पसीने से तर, लेकिन अब भी जिंदा। मेरी छाती पर वही पत्र रखा हुआ था, लेकिन इस बार एक और चीज थी, उस रानी का कटा हुआ हार। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक तेज बिजली का झटका लगा और आवाज आई, अब तुझे मेरी जगह बननी है आरव। मैं समझ चुका था कि उस आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई राजा जयवर्धन उस पीड़ा को महसूस ना करे जो उसने दी थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या मैं उसके बदले की चाबी बनूंगा, या फिर इस पिशाचिनी से भागने की कोशिश करूंगा। तभी बावड़ी के भीतर दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से धक्का दिया हो। और फिर एक ताजा लाश उस बावड़ी के तल में आकर गिरी। मेरा दिल दहल गया। वो राम सिंह की थी, जिसने मुझे चेतावनी दी थी। अब मैं समझ गया, ये आत्मा अब बेकसूरों को नहीं, सिर्फ गुनहगारों को ढूंढ रही है। और अगर मैं भी बचना चाहता हूं तो मुझे उस सेवक को ढूंढना होगा और उस प्रेम कहानी को अधूरा नहीं रहने देना होगा। मैंने फैसला कर लिया था, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे उस सेवक की रूह तक पहुंचना होगा जिसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मुझे यकीन था, जब तक उस प्रेम को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक चंपावती की आत्मा भी मुझे नहीं छोड़ेगी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी काला फकीर ने बताया कि उस सेवक का नाम था वीरम और उसे बावड़ी में ही एक पत्थर की दीवार के पीछे जिंदा दफनाया गया था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी बावड़ी के नीचे की सुरंगों में भटक रही है। कोई नहीं गया वहां, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं। मैं रात के तीसरे पहर अकेला बावड़ी में उतरा, हाथ में सिर्फ एक लाल धागे वाला ताबीज और एक कैमरा जो हर पल कांप रहा था। नीचे की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। एक सुरंग मिली जिसमें दीवार पर खून से लिखा था, प्रेम गुनाह नहीं था। मैं आगे बढ़ा और फिर वो दिखा, एक छाया, जंजीरों से बंधी हुई, आंखें खाली, लेकिन उनमें एक दर्द जो शब्दों से परे था। वीरम, मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी ओर देखा, कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाया, जैसे पहचानता हो मुझे। फिर उसकी उंगलियां दीवार की तरफ उठीं, जहां पत्थरों के पीछे से चंपावती की गूंजती हुई चीखें अब भी आ रही थीं। हमारा प्यार अधूरा रहा, वो बोला। अगर तू सच्चा है तो उस पत्थर को हटा दे, हमें एक कर दे, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने उस जगह खुदाई शुरू की जहां से आवाजें आ रही थीं। पत्थर हटते गए, दीवार धंसने लगी और तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रूहानी हवा गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों सालों से दबी चीखें अब खुल रही थीं। पत्थरों के बीच एक हड्डियों का ढांचा मिला और उसके पास वही रानी चंपावती की लाल चुनरी। जैसे ही मैंने वो चुनरी वीरम के ढांचे पर रखी, अचानक पूरा बावड़ी का माहौल बदल गया। एक सुकून भरी हवा, एक रोशनी जो अंधेरे को चीरती हुई ऊपर आसमान तक गई, और फिर वीरम की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर उस रोशनी में समा गई। लेकिन चंपावती, वो कहाँ गई? एक अंतिम गूंज सुनाई दी, मैं मुक्त हूं, पर तेरी परीक्षा अभी बाकी है। चंपावती की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वीरम की रूह भी शांति में विलीन हो गई थी, लेकिन बावड़ी अब भी शांत नहीं थी। कुछ था जो अभी भी अधूरा था, अधूरा और डरावना। अगली सुबह गांव में एक और लाश मिली, रामू पुजारी की। उसका चेहरा डर से फटा हुआ था, आंखें बाहर को निकली हुई और उसकी जीभ कटी हुई। उसके शरीर पर वही पुराने जमाने की बेड़ियों के निशान थे जो वीरम पर भी थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक संकेत था। रामू पुजारी ही वो इंसान था जिसने सालों पहले बावड़ी के नीचे दबी मुर्दा इमारत में अवैध खजाने की खुदाई शुरू करवाई थी।
वो इतिहास का सौदागर था, रूहों की चीत्कार पर भी जिसने धन को चुना। मैं जान चुका था कि बावड़ी की आत्मा अब उन सबको खोज रही है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया या उसकी शांति भंग की। और अगला नंबर शायद मेरा था, क्योंकि मैंने भी उस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का लालच किया था। मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बावड़ी के पास से गुजरते ही मेरी कार खुद ब खुद बंद हो गई। फोन, कैमरा सब बंद। और फिर हवा में वो एक परिचित खुशबू, चंपावती की। लेकिन इस बार उसमें प्यार नहीं था, सिर्फ क्रोध था। तूने मुझे मुक्त किया, एक धीमी आवाज हवा में गूंजी। पर मेरे प्रेम को तमाशा बनाया। अचानक जमीन फटी और मैं बावड़ी में खिंचता चला गया। अंदर वो सारी आत्माएं थीं, रानी, वीरम और बाकी वो जिनकी कहानियां कभी दर्ज नहीं हो पाई। और बीच में एक अंधेरी आकृति, वो असली रक्षक आत्मा थी जो इस बावड़ी की रक्षा करती थी। लेकिन अब वो मुझसे एक चीज मांग रही थी, मेरी कहानी, मेरी आत्मा। मैंने सब स्वीकार किया, कैमरा उनके हवाले किया, आवाज रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग सब मिटा दी। और उसी क्षण मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। मैं जिंदा वापस लौटा, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैंने कभी वो रिपोर्ट नहीं छापी। उस बावड़ी के आसपास एक दीवार खड़ी करवा दी गई, लेकिन जो लोग वहां से गुजरते हैं वो अब भी कहते हैं, कभी कभी दो रूहें साथ दिखती हैं, एक लाल चुनरी में और एक तलवार लिए उसकी रक्षा करती हुई।